बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। परम आराध्य गुरुदेव जी के पावन श्री चरणों का नमन वंदन करते हुए गुरुदेव जी के पदार्पण के पूर्व आप सबके बीच में थोड़ी सत्संग की चर्चा, ज्ञान की चर्चा करूंगा। बहुत ही जन्मों के जब पुण्य उदय होता है तभी जाकर संत महान पुरुषों का दर्शन होता है। पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, बाबा गोस्वामी जी ने रामायण में कहा है कि जब तक मनुष्य के पुण्य का उदय नहीं होता है तब तक उसके संत का दर्शन उसको प्राप्त नहीं होता है। और जब तक संत नहीं मिलेंगे तब तक उसको सत्संग भी नहीं मिलेगा। बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, जो भाग्यशाली होते हैं उसी को संतों का दर्शन और सत्संग मिलता है। ये हमारी जिंदगी उलझनों में बीत जाती है। मनुष्य जब जन्म लेता है और जन्म लेते ही उसके जीवन में रोना शुरू होता है। जैसे मनुष्य का बच्चा जन्म लेता है वो रोता है। किसी पशु पक्षी के बच्चे को जन्म लेते हुए आपने देखा होगा, वो नहीं रोता है। कोई गाय का बछड़ा रोते हुए जन्म नहीं लिया। कोई भैंस का पाड़ा वो भी रोते हुए जन्म नहीं लिया, उसने भी नहीं रोया। कोई कुत्ते का बच्चा भी नहीं रोया और ना ही कोई पक्षी का बच्चा अंडे से बाहर निकलता है तो रोता है, ऐसा नहीं। केवल मनुष्य का बच्चा ऐसा है, जन्म लेता है और जन्म लेते ही रोना शुरू करता है। वो पूछता है कि मैं कहां आ गया, मैं कहां आ गया। और बहुत जोर जोर रोता है। लेकिन उसके परिजन, गांव वाले, वो सब खुशियां मनाते हैं। बच्चा रोता है लेकिन उसके परिजन, परिवार वाले खुशियां मनाते हैं। और जो बच्चा ना रोए तो परिवार वाले खुशियां भी नहीं मना सकते, क्योंकि संदेह होता है कि बच्चा कहीं गर्भ में ही तो नहीं मर गया, क्यों नहीं रो रहा है। तो हमारी ये जो जिंदगी है रोने से शुरू हुई है। लेकिन जीवन में ऐसे कर्म करना चाहिए कि संसार के लोग जब आप विदा हो उस समय आपके लिए आंसू बहाए, रोए और आप हंसते हंसते इस संसार को छोड़ करके जाएं। ऐसा कर्म करना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। जीवन में ऐसे कर्म करना चाहिए, ऐसे कृत्य करके इस संसार सागर को छोड़ करके जाना चाहिए कि संसार के लोग हमको याद करके आंसू बहाए, रोए, दुखी होए और हमारी आत्मा खुशी खुशी संसार सागर को छोड़ करके जाए। ऐसे जिंदगी भर कर्म करना चाहिए। और ये जिंदगी, ये हमारी जो उम्र मिली हुई है, किसी को 1 वर्ष की उम्र मिलती है,
0 वर्ष से लेकर के 100-110 वर्ष तक की जिंदगी वाले मनुष्य को आपने देखा होगा। तो एक दिन जो पैदा हुआ है उसी दिन से आदमी का मरना प्रारंभ हो जाता है। आदमी सोचता है कि मैंने ये जिंदगी जिया है, नहीं, आपको जो जिंदगी मिली थी उसमें से आप उतने दिन मर गए जितने दिन आपने, जिसको सोचते हैं कि हमने जिंदगी जिया है, नहीं, उतने दिन आप मरते गए। जो जिस दिन से मनुष्य जन्म लेता है उसी दिन से उसके जीवन में दुख प्रारंभ होता है। और दुख होता क्यों है? मां के गर्भ में था तो ना तो उसको अलग से भोजन की आवश्यकता थी, ना अलग से ऑक्सीजन की आवश्यकता थी, ना अलग से पानी की आवश्यकता थी। सारी पूर्ति मां के शरीर से ही संबंध होता है। और माँ का खाना, माँ का पीना, माँ का सोना, माँ का हंसना, माँ का रोना, ये सारा उस बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ता है। वो सारी सुविधाएं माँ के गर्भ में उसको फ्री में मिल रही थी। इसलिए अपने बच्चे को अच्छे संस्कार अगर देना है तो जब पुत्र पुत्रियां जब गर्भ में आए तभी से माँ को, पिता को अच्छे संस्कार में रहना चाहिए। उसका संस्कार बच्ची के ऊपर पड़ता है। अगर माँ बहुत चिड़चिड़े स्वभाव की है, बार बार झुंझलाती है, नाराज होती है, क्रोध करती है, तो बच्चे के अंदर भी वो असर पड़ेगा, वो भी क्रोध करेगा, थोड़ी थोड़ी बातों में नाराज होगा। इसलिए वहीं से संस्कार प्रारंभ कर देना चाहिए। अगर आप में कोई कमियां हैं, आप शराब पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, तो जब से आप बाप बनने वाले हैं, जब से आप माँ बनने वाली हैं, उसी दिन से गलत खान पान के संस्कारों को आपको त्याग देना चाहिए। नहीं तो बच्चों को उसका संस्कार गलत पड़ेगा। कई लोग सोचते हैं कि हम तो ये कर्म नहीं करते हैं, बच्चे को कैसे सीख गए। बच्चे संस्कारों से सीख जाते हैं, संगत से सीख जाते हैं। अलग अलग चीजों को जैसा देखता है वैसा बच्चा सीख जाता है। इसलिए ज्यादातर बच्चों को बिगाड़ने का काम उसके दादा दादी या नाना नानी ये लोग करते हैं। ज्यादा लाड प्यार देते हैं, पुचकारते हैं, डांटते नहीं। देखिए, जिस मटके को वो कुम्हार ऊपर से थपाक मारता है लेकिन नीचे से सहारा लगाए रहता है और ठोक ठोक करके उसको पीट पीट करके उस घड़े को मजबूत बना देता है। घड़े को लगता होगा कि ये कुम्हार जो है हम पर करुणा नहीं कर रहा है, ठोक रहा है, बजा रहा है, पीट रहा है, लेकिन पीट इसलिए रहा है कि घड़ा मजबूत हो जाए और घड़ा जो है कभी ना फूटे। अंदर में सहारा इसलिए दिया है कि घड़ा ठोक रहे हैं तो अभी ना फूटे। ऐसे ही गुरुजन, माता पिता अपने बच्चों को, अपने शिष्यों को डांटते हैं, फटकारते हैं, इसलिए कि वो जिंदगी अच्छा जिए, उसका जिंदगी अच्छा बने। और लाड प्यार प्रेम इसलिए देते हैं कि अभी से वो टूट ना जाए, बिखर ना जाए, इसलिए प्रेम का सहारा दिए रहते हैं। इसलिए पुत्र पुत्रियों को भी सोचना चाहिए कि अगर किसी कारण से माता पिता हमें प्रताड़ित करते हैं, डांटते हैं, तो उसमें हमारा ही हित है, नाराज नहीं होना चाहिए और माँ बाप के अनुशासन को मान करके महान कर्म करना चाहिए। तो ये जो जीवन जो हम सबको मिला है, लोग इसको रोने में और धोखे में ही खो देते हैं। उम्र सब धोखे में खोयतियो। ये जो हमारा जो उम्र मिला है, ये बहुत से लोग इसको धोखे में बिताते रहते हैं।
मनुष्य जीवन मिला क्यों है, इस पर भी विचार नहीं करते। मनुष्य जीवन केवल खाने पीने भोगने बच्चा पैदा करने के लिए ही नहीं मिला है। मनुष्य जीवन मिला है भजन भक्ति करने के लिए, साधना करने के लिए। गोस्वामी जी कहते हैं कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि पर लोक संवारा। ये साधना करने का धाम में मनुष्य जीवन को बताया गया है। मनुष्य जीवन की बड़ी महिमा गाई गई। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। ये मनुष्य जीवन जो मिला हुआ है, ये हम सबको भक्ति करने के लिए, अपने सुधार करने के लिए, अपने आत्म कल्याण करने के लिए मिला हुआ है। तो ये इसको व्यर्थ में नहीं गंवाना है। मनुष्य पैदा होता है, उसके बाद क्या करता है? 12 बरस बालापन बीतो। 10-12 साल की उम्र उसकी बाल्य अवस्था है, और बाल्य अवस्था को वो खेलने कूदने में लगा देता है। और मनुष्य का जो मोह है, जो लगाव है, वो जन्म से लेकर के मरने तक वो लगाव परिवर्तित होता रहता है। जब बच्चा छोटा रहता है तो उसको सब कुछ मां में ही अच्छा लगता है। मां को वो सब कुछ मानता है। मां के बगैर वो रह नहीं पाता है। मां 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 करके उसके पीछे 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 बच्चा लगा रहता है। जब थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसका जो लगन है, मोह है, वो परिवर्तित हो जाता है। उसका मोह कहां चला जाता है? खेल कूद में। कहीं बच्चा बल्ला लेकर के क्रिकेट खेल रहा है। अब तो गिल्ली डंडा का जमाना भी खत्म हो रहा है। गिल्ली डंडा भी बच्चे भूल रहे हैं, क्योंकि पुरानी पद्धतियां धीरे धीरे समाप्त होती जा रही। तो बच्चे का जो मोह मां में था, अब वो मोह खेल खिलौनों में लगा। जब उसका खिलौना कोई छीन लेता है तो बच्चा खिलौने के लिए रोता है। जन्म लिया तो मां के लिए रोआ। उसके बाद थोड़ा बड़ा हुआ, जब बचपन अवस्था में, तो खेल कूद में ही अपना मन लगाया। और खेल कूद में इतना मन लगाया कि उसका जो मन है, मोह है, वो खेल कूद में, खिलौनों में पहुंच गया। फिर जवान हुआ। जब जवान हुआ तो जवान होने के बाद उसका मन फिर वहां से परिवर्तित होता, उसका मोह परिवर्तित होता है। फिर माता पिता उनकी ब्याह कर देते हैं, शादी कर देते हैं, तो उसका मन युवती में लग गया, अपने पत्नी में उसका मन लग गया। मां से मोह हट गया, खेल खिलौनों से मोह हट गया, अब मोह बना पत्नी के लिए। आदमी वही है, उसका मन, उसकी जो आसक्ति, उसका जो मोह, वो परिवर्तित हो रहा है। तो पत्नी के लिए उसका मोह चला गया। कुछ दिनों में, 2-4 साल में 2-4 बच्चे हो गए, तो उसका मोह अब बच्चों में चला गया। बच्चों को लाड प्यार करने में उसका मोह चला गया। जब लगभग 20, 22, 25 वर्ष का आदमी होता है, 1-2 बच्चे आ जाते हैं घर में, तो सारा लाड प्यार मोह बच्चों पर चला जाता है। बच्चों की परवरिश में उसका ध्यान रहता है। धन उपार्जन करने में, धन कमाने में ध्यान चला जाता है। तो ये जो मोह है उसका, वो चला गया बच्चों में। फिर
30-35 का जब आदमी हो जाता है तो सारा ध्यान अब माया को उपार्जित करने में, अर्थात धन उपार्जित करने में, पैसा कमाने में उसका मन लग जाता है। और अपने बच्चों की परवरिश, उसको पढ़ाना लिखाना, उधर उनका ध्यान, उसका मोह चला जाता है। जब अधेड़ अवस्था में पहुंचता है, अधेड़ अवस्था में पहुंचते पहुंचते उनके बच्चे जवान हो जाते हैं, उनकी भी शादी कर देता है, तो वो जो मोह है वो ट्रांसफर हो करके अपने नाती और पोतों में चला जाता है। नाती पोतों में उनका मोह चला गया, नाती पोतों के बारे में ही सोचता है, विचारता है। देखिए, मनुष्य का मन जो है, मोह है, आसक्ति है, वो धीरे धीरे परिवर्तित हो रहा है। फिर जब मनुष्य 60 पार कर जाता है, 60-70 की जब उम्र हो जाती है, तो पोते से उसका मोह हट करके फिर उसके पोते के जो बच्चे आते हैं, पर पोते उसमें चला जाता है। ऐसे ऐसे ही उसका मोह ट्रांसफर हो करके इतना दूर वो चला जाता है। इस बीच में न तो कभी वो भगवान की भक्ति, न तो कभी भजन, न तो कभी सत्संग, इन पर उसका ध्यान नहीं जाता है। जैसा जीवन ये मिला था मनुष्य का जीवन, ये धीरे 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 फिर ये जर्जर अवस्था में पहुंच जाता है। जर्जर अवस्था में पहुंचने के बाद ना तो उनकी इंद्रियां काम करती है और ना तो उसका मन ठीक से काम करता है। ना तो आंखों से वो ठीक से देख सकता है, ना तो पैरों से ठीक से वो चल सकता है, ना तो कानों से ठीक से सुन सकता है। आदमी सोचता है कि ये भजन भक्ति जो है बुढ़ापे का काम, इसको बुढ़ापे में देख लेंगे, अभी तो जवानी है, अभी तो बचपना है, अभी तो खेलने कूदने की उम्र है, खाने पीने की उम्र है, यही सोचता है। लेकिन इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं कब इसकी शाम आ जाए। इसलिए जब से चेते तब से सही। जब से आप चेत जाएं, कोई चेताने वाले सद्गुरु मिल जाएं, गुरुजन मिल जाए, महान पुरुष मिल जाए, भगवत पुरुष मिल जाए, तो उनको चेताने से, उसके ज्ञान से आप चेत जाएं, सुधर जाएं और अच्छे जिंदगी जीने के लिए, अपने संस्कारों को अच्छा रखने के लिए और आने वाले जो जन्म है उसको भी सुधारने के लिए मनुष्य जीवन में भजन भक्ति करना चाहिए। सभी को करना चाहिए। कुछ पल भगवान के लिए समय निकालो, प्रभु के लिए समय निकालो, गुरु के लिए समय निकालो, भजन करो, उसमें लगन लगाओ। अपने चित्त को संसार के आकर्षण से मुक्त करके अपने मोह ममता को जो परिवार में, समाज में बिखेर रखा है, उस ममता को भगवत भक्ति में लगाओ, गुरु प्रेम में लगाओ, गुरु की भक्ति में लगाओ, गुरु के सत्संग में लगाओ, तभी ये जीवन सार्थक होगा। नहीं तो ये जो जीवन मिला है ये चूक जाएगा। एक बार की बात है, एक साधु संत विचरते विचरते एक गांव की तरफ गए। एक नदी थी, नदी को पार किया। नदी को पार करने के बाद जब ऊपर देखा तो एक मक्के का खेत था। खेत में मक्का लगा हुआ था और मक्के को खेत में एक किसान मक्के को बचा रहा था। कौओं से, तोता है, कौवा है, ये सब मक्के के जो भुट्टे होते हैं उसको खा जाते हैं। तो उसको बचाने के लिए वो किसान क्या करता था,
पड़ोस में नदी था, वहां से नदी से गोटी पत्थर बीन बीन कर लाता था, उसको गुलेल में रखता था और गुलेल में रख करके कौओं को भगाता था, कबूतरों को भगाता था, तोतों को भगाता था, क्योंकि वो फसल नष्ट कर देते, सारा फल खा जाते तो बचता क्या। तो ये कार्य कर रहा था। वो संत महाराज जी उस खेत तरफ से गए, मेड़ से होते हुए रास्ते था। वो किसान ने देखा कि किसान ने संत को प्रणाम किया और कहा, महाराज जी बहुत ठंडी है, थोड़ी बैठ जाइए और ये लकड़ी जल रही है, तापिए थोड़ा, और मैं कौओं को भगा रहा हूं। वो किसान कुछ भुट्टा तोड़ लाया, मक्का तोड़ लाया, थोड़ा भूंजा, संत महाराज को खिलाया, खुद भी खाया। संत भी भूखा प्यासा था, बिचरता था, उसको बड़ा अच्छा लगा और खुश हुआ। संत महाराज ने उस किसान को कहा कि भैया क्या करते हो इस गुलेल से? बस महाराज जी जिंदगी चल रही है, किसान आदमी हूं, मक्का बोया हूं, भुट्टा बोया हूं, और ये सारे कौवे आते हैं, तोते आते हैं और ये भुट्टे खा जाते हैं, उसी को भगाने में लगा हूं। संत महाराज को दया आई। संत ने अपना झोली टटोला, झोली से एक पोतली निकाला, छोटा सा थैला, और उस थैले को उस किसान को दिया। कहा कि मैं तुम्हारे सेवा से बेटा खुश हूं, प्रसन्न हूं, आपने मुझको भुट्टा खिलाया, भूख लग रही थी, तृप्ति लगी, थोड़ा पानी पिया और वो थैला छोटा सा दे करके संत महाराज वहां से विदा हो गए। और वो किसान नदी के रेत में छोटे छोटे गोटी पत्थर बीन करके लाते, गुलेल में रखते, कौओं को भगाते। पड़ोस में नदी थी, वो गुलेल का पत्थर टुकड़ा वही नदी में वापस गिर जाता। थोड़ी देर बाद उस किसान ने विचार किया, सोचा, देखा कि महाराज ने कुछ दिया है। थैला छोटा सा पोतली खोल करके देखा तो उसमें भी उसको लगा ये पत्थर का टुकड़ा है। अच्छा, मन में विचार किया कि संत महाराज ने सोचा होगा ये पत्थर बिनने बार बार जाता है, तो थैली में पत्थर भर के दे दिया। तो उस थैली का जो पत्थर था उसको गुलेल में रखा और रख रख के कौओं को भगाना शुरू किया। ऐसे ऐसे शाम हो गई, थैले में एक दो पत्थर रह गए। शाम को थैला बगल करधनी में लगाया और अपने घर को आ गया किसान। घर को आया तो अक्सर बच्चों की आदत होती है, जब पापा कहीं बाहर से आए तो बच्चे कुछ खाने का लाया होगा, ऐसा करके अपने पापा का कुछ न कुछ बटवा जेब टटोलते हैं। वैसे ही घर में बच्चे थे, बच्चों ने इधर उधर टटोला, कुछ लाए होंगे, तो बच्चे को वही थैली मिला। किसान अपना हाथ मुंह धोया, शाम की रोटी वोटी खानी थी, रोटी वोटी खा करके आराम करने लगा। वो बच्चा थैला ले लिया, सुबह उठा देखा तो उसमें कंचे जैसा कुछ पत्थर रखा हुआ है। उसने सोचा कि पिताजी ने कंचे लाए होंगे खेलने के लिए। वो पत्थर उठाया और पत्थर उठा करके अपने मित्रों के साथ, बच्चों के साथ वो कंचा खेलने लगा। और वो चमकता पत्थर तो साथियों ने पूछा, बच्चों ने पूछा कि बहुत चमक रहा है तुम्हारा कंचा। कहे कि मेरे पिताजी लाए हैं, बाबूजी लाए हैं, खेल रहा हूं। खेलता रहा। वहीं से एक जोहरी निकला। जोहरी होता है जो सोने चांदी हीरे मोती का परीक्षण करने वाला, जांच करने वाला, उसको पहचानने वाला जोहरी निकला। वो जोहरी ने देखा कि बच्चे के हाथ में हीरा चमक रहा है। अरे ये छोटे से बच्चे के हाथ में हीरा। गया कि बोला, बेटा ये पत्थर हमको दे दो, इसके हम पैसे दे देंगे। बच्चे तो वैसे भी किसी को इतना जल्दी कोई सामान तो देते नहीं। बच्चे ने मना किया और
वो खेलता रहा। बोला कि तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं, पापा जी कहाँ हैं? ये पत्थर हमको चाहिए, इसके हम बहुत पैसे देंगे। तो डर करके बच्चा अंदर आ गया। जोहरी भी आया और कहा कि भैया किसान भाई, ये जो पत्थर है इसको हमको दे दो, इसके बदले में मैं तुमको 1 लाख रुपए दूंगा। वो किसान चौंक गया। अरे एक छोटा सा पत्थर इतना कीमती? जोहरी से पूछा आखिर ये क्या है? तो बोला कि ये हीरा है। अरे हीरा है? ऐसे तो मैं कम से कम 90-99 पत्थर कौओं को भगाने में फेंक दिया, गुलेल में रख करके कौए भगाए। अरे इतना महंगा पत्थर? तो उसमें से बचा तो एक ही पत्थर, थैले में एक ही पत्थर निकला, वो बच्चा खेलने ले गया था। जोहरी ने कहा कि दे दो और 1 लाख रुपया ही रखो। जोहरी वो हीरा का पत्थर जो था वो ले लिया और 1 लाख रुपया उस किसान को दिया। किसान मन ही मन सोचने लगा, ऐसे ऐसे मैंने कम से कम 99 पत्थर कौओं को भगाने में लगा दिया और 1 पत्थर बचा, इसमें मैं माला माल हो गया। वो किसान बड़ा दुखी होता है, मन ही मन सोचता है कि संत महाराज आए थे और मेरी गरीबी को देख करके, मेरी मेहनत को देख करके इतना महंगा हीरा मुझको दे करके गए हैं। कहीं कोई राजा महाराजा ने बाबा को दिया होगा, वो हमको दे दिया हमारी सेवा से प्रसन्न होकर के, और मैं इनको कौवे भगाने में लगा दिया। बड़ा पश्चाताप हुआ, लेकिन खुशी इस बात की हुई कि 1 हीरा बच गया, उससे उसको 1 लाख रुपए मिल गए। वो किसान सोचता है अगर वो पूरे हीरे बच जाते तो मैं माला माल हो जाता, जमीन खरीदता और किसानी करता, अपना घर भी बना लेता। तो सब सोचने लगा। बंधुओं, ऐसे ही हम सबको ये मनुष्य का जीवन मिला हुआ है। मनुष्य को जैसे 100 साल की उम्र मिली और उस 100 साल की उम्र में उन्होंने पूरे 99 वर्ष संसार के भोगों में ही अपना जीवन व्यतीत कर दिया। उम्र उन्होंने सारे धोखे में बिताए दिए, संसार के आकर्षण में पड़ करके संसार में ही सारा जीवन उन्होंने खपा दिया। कुछ संत की तरह हमको भी चेताने के लिए, सिखाने के लिए, मनुष्य जिंदगी का मूल्य बताने के लिए सदगुरु जनाते हैं और आकर के हमको चेताते हैं, समझाते हैं कि मनुष्य जो जीवन मिला है ये भजन करने के लिए, भक्ति करने के लिए, साधना करने के लिए। तब हम कहीं चेतते हैं। जिंदगी का सारा समय संसार के उलझनों में बीत जाता है, संसार के आकर्षणों में बीत जाता है, लेकिन जब सद्गुरु जन हम सबको बता देते हैं तो हम थोड़े ही जो जिंदगी बची है उसी जिंदगी में सद्गुरु की भक्ति करते हैं
और अपना जीवन सफल बनाते हैं। सबको अपनी अपनी बुराइयों का त्याग गुरु दरबार में, प्रभु के दरबार में आकर के करना चाहिए। आप अपने जो विकार है, अगर आपको बहुत क्रोध आता है तो गुरु के चरणों में आकर के आप संकल्प लें कि आज के बाद मैं क्रोध नहीं करूंगा। और किन कारणों से क्रोध आता है उन कारणों पर आप विचार करें, उन कारणों को आप हटाएं। आप कोई कुछ कहता है तो तुरंत आप जवाब देते हैं। किसी ने कुछ थोड़ी बहुत बातें अगर कही, आपने तुरंत वहां पर जवाब दे दिया, आप वहीं पर क्रोधित हो गए। उस जगह पर क्या करना चाहिए? वहां पे थोड़ा से सह लेना चाहिए, चुप रह जाना चाहिए। किसी ने ऐसी बात कही है जिससे आपको क्रोध आ रहा है बहुत ज्यादा, तो वहां पे आप थोड़ी देर अपने मन को शांत कीजिए और तुरंत जवाब मत दीजिए। क्योंकि तुरंत जवाब देने से क्या होता है, अक्सर करके वो विवाद बढ़ जाता है और लड़ाइयां शुरू हो जाती है। घर में अक्सर करके यही कारण है कि बहुत जल्दी पति पत्नी में, देरानी जेठानी में, भाई भाई में विवाद बढ़ने का मुख्य कारण है कि हम तुरंत जवाब दे देते हैं। किसी ने कुछ कहा, तुरंत उसको हमने भला बुरा कहना शुरू कर दिया और धीरे धीरे क्रोधित होते चले गए। और क्रोध की कोई सीमा नहीं होती है कहां तक पहुंचे। थोड़ी थोड़ी बातों के कारण परिवार में इतना कलह कलेश हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम सह नहीं पाते। सहना जरूरी है, सब जगह सहना पड़ता है। आप समाज में रहें तो भी सहना पड़ेगा, परिवार में रहें तो भी सहना पड़ेगा। और हम नाराज अपनों पर होते हैं, दूसरे पर कभी नाराज नहीं होते। दूसरे ने अगर आपको, यहां से आप सिरसा गए और सिरसा में अपरिचित आदमी ने आपको भला बुरा कहा, गंदी बातें भी किया, गाली भी दिया, लेकिन आप वहां अकेले हैं, वहां किस किस से लड़ोगे? वहां सहना पड़ा, सह गए, वहां सह लिए। और वही अगर प्रयोग आप घर में करें, घर में अपने पिताजी ने कुछ कहा, अगर यहां सह लिए तो घर स्वर्ग बन जाएगा। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। घर में थोड़ी ही बातों में हम इतना झुंझला जाते हैं, नाराज हो जाते हैं और जवाब पर जवाब दिए जाते हैं, तो झगड़ा बढ़ता ही जाता है। माताओं बहनों में भी यही है। सासू ने बहू को कुछ कहा सुधार करने के लिए कि आज भोजन में थोड़ा सा मिर्च ज्यादा था मिर्च मत डालना। बस बहू जो है आग बबूला हो गई, गुस्से में हो गई। अरे हमको बनाना नहीं आता तो तुम क्यों बनाकर नहीं खाती, खुद बनाकर खा लो। बस ये विवाद शुरू, घर में फिर महाभारत शुरू। इसलिए जो अपने हैं उसका गम ज्यादा खाना पड़ता है। जो दूर के हैं, जिनसे हमारा जान परिचय नहीं है, उनका हम सह लेते हैं, उनकी गम खा लेते हैं। रास्ते में जा रहे हैं, किसी ने जबरदस्ती हारन बजाया, सह लिया, वहां क्रोधित नहीं हुए। अगर वहीं क्रोधित हो गए, गलत ढंग से गाड़ी काट दिया, कुछ हो गया तो वहीं एक्सीडेंट हो जाएगा। ऐसे ही अगर घर परिवार में भी आप थोड़ी थोड़ी बातों में झुंझलाते हैं, क्रोधित होते हैं,
एक दूसरे का नहीं सहते हैं तो आपके घर में रोज एक्सीडेंट होगा। और घर के कलह कलेश से बचना है तो आप सहना सीखिए। सहने की कला तब आएगी जब आप सत्संग में बैठेंगे, गुरुजनों के सानिध्य में बैठेंगे, उनका ज्ञान सुनेंगे, तो धीरे धीरे सदाचरण आपके अंदर प्रवेश करेगा। और आप में जो बुराइयां हैं, बहुत से भक्तों ने बताया कि हम जब से गुरुदेव जी का सत्संग मोबाइल के यूट्यूब पर सुनते हैं, अभी टीवी में चलता था तो लोग टीवी पर सुनते थे, तो सुन सुन करके हमारी जो कमियां थी, कोई कोई कहते थे मुझको बहुत क्रोध आता था, क्रोध में पत्नी के 2-4 झापड़ लगा देता था, और उसी कारण से इतना विवाद बढ़ गया कि पत्नी मैके तक भी भाग गई। तो वो क्रोध करने का जो स्वभाव था मेरा, वो स्वभाव बदल गया। अब कुछ कहते हैं तो मैं सुन लेता हूं, उसको सह लेता हूं, मेरा परिवार संभल गया। तो गुरुदेव जी का ज्ञान ऐसा है, गुरुदेव जी की वाणी ऐसी है, जिसको आप ठीक से आचरित करें तो आप अपने परिवार में भी सुख शांति पा सकते हैं और साथ साथ आपका विकास भी होगा। आप कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के ट्रिक भी गुरुदेव जी बताते हैं, किसे बिजनेस में आप सफल होंगे। दुकानदार है तो आपका दुकान कैसे चलेगा, उसके बारे में गुरु जी बताते हैं कि ये फार्मूला रखो, दुकान आपका चलेगा। तो आप सब लोग प्रत्यक्ष रूप से तो दर्शन और सत्संग मिलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि पहली बार गुरुदेव जी इस जिले में आए हैं, आपके गांव में आए हैं। 3 दिन रहेंगे, 3 दिन ही मिलेगा सत्संग सुनने को। लेकिन उसके बाद आपको गुरुदेव जी के ज्ञान का लाभ लेना है। उसके लिए सरल माध्यम है। सबके पास, सबके घरों में लगभग मोबाइल है। कोई के पास नहीं है तो घर में मोबाइल है, स्क्रीन टच वाला। उसमें आप संत श्री असंग देव जी सर्च करेंगे तो यूट्यूब चैनल आएगा। असंग आस्था के नाम से चैनल है, सुखद भजन के नाम से चैनल है, असंग संदेश के नाम से चैनल है। 4-5 चैनल है। इनको आप यूट्यूब में सर्च करिए। और फेसबुक में भी संत श्री असंग देव जी के नाम से पेज है, वो भी असंग आस्था असंग देव जी न्यूज 3 पेज है, अभी उसमें लाइव चलेगा। तो आप YouTube में गुरुदेव जी का नाम सर्च करें तो सारा वीडियो आएगा। उस पर बहुत सारा अलग अलग, कुछ छोटे वीडियो भी हैं, बड़े वीडियो भी हैं। तो आपको जो प्रकार की समस्या है, जिस स्वभाव से आप उस पे चल रहे हैं, जैसे आपको मोह बहुत आता है, किसी को लोभ बहुत आता है, किसी को बहुत गाली देने का मन होता है, बहुत गाली बकता है, कोई बहुत शराब पीता है, कोई बहुत पुड़िया खाता है, तो सारे सिस्टम के बारे में, और सास बहू में बहुत झगड़ा होता है, उसको कैसे सलाह करें, तो सारा वीडियो आपको YouTube के माध्यम से मिलेगा। और उस चैनल में जाइए, उसमें देखिए, और साथ साथ उस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। सब्सक्राइब करेंगे तो क्या होगा, आप सदस्य बन जाएंगे। और उसमें बेल आइकन होता है, एक घंटी होती है, उसको ऑल पर प्रेस करिए। तो जैसे यहाँ का प्रवचन जैसे शुरू होगा, गुरुदेव जी बोलना शुरू करेंगे, वैसे ही आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आएगा, मतलब सूचना आएगी। उस सूचना को जैसे टच करेंगे तो यहाँ का प्रवचन चलना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही गुरुदेव कहीं दूसरी जगह पर रहेंगे, वहां प्रवचन देना शुरू करेंगे। जैसे ही आपके मोबाइल में एक मैसेज आएगा, उसको टच करोगे, ऑटोमेटिक आपके प्रवचन मोबाइल में चलने लगेगा, गुरुदेव जी का प्रवचन। तो उससे आप उसको सुनेंगे, सुन करके आपके जीवन में सुधार होगा। क्योंकि बहुत से लोग YouTube, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, उसमें रील देखते रहते हैं, छोटे छोटे वीडियो इधर उधर का देखते रहते हैं। उससे अपेक्षा रील वाले भी वीडियो गुरुदेव जी के आते हैं। बस आधे मिनट में छोटी सी बात गुरुदेव जी ज्ञान की कह देंगे, उसको आप सुनिए और अपने जीवन में अमल कीजिए, आपके जीवन में सुधार होगा।
ये बहुत अच्छा सरल माध्यम है, क्योंकि रोज रोज गुरु संत आपके गांव नहीं आ सकते। बहुत जगह प्रोग्राम लगा है, भारत के कोने कोने में जाना है, दूसरे विदेश में भी जाना है, तो ये सरल माध्यम है। जहां पर भी सत्संग हो रहा होगा वहां का प्रोग्राम आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल में देख सकते हैं, और उसको अपने घर का जो टीवी है, स्क्रीन है, उसमें भी अटैच कर दो, उसमें भी बड़ा बड़ा देखो, पूरा परिवार मिल करके देखो। मोबाइल में तो एक जने ही देख सकते हैं, लेकिन स्क्रीन में उसको लगा दिए तो सब लोग मिल करके बैठ करके देख सकते हैं। बहुत ही सरल माध्यम है। तो परिवार में सुख शांति के लिए, समाज में सुख शांति के लिए गुरुदेव जी के प्रवचन आप सब सुनते रहिए। कुछ ही देर में परम पूज्य गुरुदेव जी हमारे आपके बीच में पधारने वाले हैं, और गुरुदेव जी के सत्संग प्रवचन आप सब ध्यान से सुनिए। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे सुनना है। रामायण में लिखा है, सुनी समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चार फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। ये साधु संतों का जो समागम है उसको प्रयागराज की संज्ञा दी गई। ये एक तो जड़ तीर्थ होता है और एक जंगम तीर्थ होता है। जड़ तीर्थ मतलब एक जगह स्थायी तीर्थ है, और जंगम तीर्थ अर्थात तो चलता फिरता तीर्थ। तो साधु समाज को चलता फिरता तीर्थ बताया गया है। तो सुनना कैसे? सब लोग सुनने जाते हैं, लेकिन सुनने का तरीका नहीं पता होता है, और ठीक से हमने नहीं सुना तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। तो सुनी समझहि जन मुदित मन, सुनना है, समझना है, कैसे? मुदित मन, प्रसन्न मन से। घर से तो चले, घर में पड़ोस में किसी से कुछ नोक झोंक हो गई, किसी से कुछ बात हो गई, उस बात को लेकर आप बैठे, आपका तन यहाँ बैठा है और मन घर में लगा हुआ है। किसी को फिक्र है, अरे भैंस तो वहीं बंधी है, उसको चारा नहीं दिया तो मन आपका वहां भैंस में चला गया। अरे दरवाजा का जो है लॉक लगाना भूल गया, बार बार वो याद आ रहा है। किसी को और कुछ याद आ रहा है कि मुझको सिरसा जाना था, वहां ऑफिस में कुछ काम था, वो भूल गया है। तो आपका मन अगर दूसरी जगह लगा है तो सुनने का भी फायदा नहीं मिलेगा। केवल शरीर यहाँ बैठा है कि मन दूसरी जगह राउंड कर रहा है, तो उसका भी फल नहीं मिलेगा। और कैसे सुनना है? मुदित, मुदित होते हैं प्रसन्नता पूर्वक, हल्के हल्के मुस्कुराते हुए, बिल्कुल ध्यान से हाथ जोड़ करके श्रद्धा पूर्वक सुनना चाहिए कथा को, सत्संग को। सुनी समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। गोस्वामी जी कहते हैं कि उसमें निमज्जन कैसे करना चाहिए? अति अनुराग के साथ, अत्यंत प्रेम के साथ कथा को, भागवत को, सत्संग को बहुत प्रेम के साथ सुनना चाहिए, अत्यंत अनुराग के साथ सुनना चाहिए। जो राम कथा होती है, भागवत कथा होती है, सत्संग कथा होती है, उसको बहुत प्रेम से लगन लगा करके सुनना चाहिए। तो क्या मिलेगा? लहहि चार फल अछत तनु, चार फल मिलेंगे, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। जब आप ठीक से कथा में रमन कर जाते हैं, कथा आपके अंदर प्रवेश कर जाती है, एक एक बातों को आप ध्यान पूर्वक सुनते हैं, श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं, तो आपको अर्थ भी मिलेगा, अर्थात धन भी मिलेगा, धर्म भी मिलेगा, और जो आपकी मनोकामनाएं हैं वो मनोकामना भी पूर्ण होगी। आप श्रद्धा भाव पूर्वक गुरुदेव जी के चरणों में चरण वंदना करने आएंगे। अभी आप सबको समय दिया जाएगा गुरुदेव जी के दर्शन के लिए,
उनको प्रणाम करने के लिए, नजीक से कुछ दो बात कहने के लिए, तो आप श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़कर की जो आपकी मनोकामना है, उस मनोकामना को भी आप पूर्ण कर सकते हैं। अच्छी मनोकामना हो आपकी, वो पूर्ण हो सकती है, क्योंकि गुरुदेव जी बाल ब्रह्मचारी संत है, कोई घर गृहस्थी वाला नहीं है। हम लोग भी घर गृहस्थी वाला नहीं, हम लोग सन्यासी लोग हैं, त्यागी लोग हैं। घर गृहस्थी से कोई संबंध नहीं रहता है, पूरा संसार ही परिवार है। आप हमारे पिता के समान, काका के समान, और माताएं बहन के समान, माँ के समान सब बैठी हुई है, यही हम सबका परिवार है। कोई एक माँ बहन बेटा बेटी उस पर नहीं है। हम लोग ब्रह्मचारी लोग हैं। गुरुदेव जी बाल ब्रह्मचारी हैं, हम भी बाल ब्रह्मचारी हैं। तो गुरुदेव जी के दर्शन आप श्रद्धा भाव से हाथ जोड़ करके और पूरे निष्ठा के साथ आप दर्शन करेंगे, तो ऐसे तपस्वी महापुरुषों का आशीर्वाद भी मिलेगा। और आप की जो मनोकामना है, जो कार्य पूर्ण नहीं हो रहे हैं, अधूरे अटके हुए हैं, उस कार्य को भी पूर्ण करने के लिए आप मन ही मन, बोलने की भी जरूरत नहीं है, मन ही मन प्रार्थना करके उस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आप गुरु जी से आशीर्वाद भी ले सकते हैं। ये सब अवसर आप सबको दिया जाएगा। आज पहला दिन है, गुरुदेव जी को यात्रा निकली हुई है, दर्शन यात्रा, तो उसमें चल रहे हैं। थोड़ी देर लगेगा आने में, उसके बाद ये सब चीजें आप सबको उपलब्ध होगी। तो सुनना कैसे है कि सुनी समझई जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चार फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। तो ये जंगम चलता फिरता तीर्थ है, तो इसमें आप डुबकी लगा रहे हैं श्रद्धा पूर्वक, और गुरु जी के दर्शन के लिए आप सब लालाहित बैठे हुए हैं। और प्रथम भगति संतन कर संगा। नवधा भक्ति जब भगवान श्री राम ने सबरी को सुनाया, तो यही सुनाया कि प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति क्या है? संतों का संग करना। दूजे रतिमम कथा प्रसंगा। और दूसरी भक्ति है कि मेरी जो कथा है, भगवान की कथा हो, महान पुरुषों की कथा हो, उस कथा को प्रेम पूर्वक सुनना। तीसर भक्ति अमान, और अमानी रहना, मान सम्मान की चाह न रखना, ये तीसरी भक्ति बताया गया है। तो आज आप सबकी पहली भक्ति, जो आप सत्संग में प्रेम से बैठे हैं और संत मिल रहे हैं, तो आपकी पहली भक्ति, जिन्होंने आज तक सत्संग में नहीं गया हो, वो आज आए हैं, उनकी पहली भक्ति प्रारंभ हो गई है। प्रथम भगति संतन कर संगा। और जो श्रोता ठीक से ज्ञान को, कथा को सुनता है, उनके हृदय में प्रभु का वास होता है। भगवान श्री राम ने पूछा कि मैं कहाँ निवास करूं? वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिनके हृदय बसह गुरह रूरे। भगवान का निवास कहाँ बताया गया? कि जिनके श्रवण अर्थात कान समुद्र के समान है, जिनके कान समुद्र के समान है, और तुम्हारी जो कथा है, भगवान की कथा जो है, वो निरंतर सरिता नदी के समान प्रवाहित हो रही है। भर ही निरंतर हो ही न पूरे। जैसे समुद्र में सारी नदियां जा करके मिलती है, वो समुद्र कभी तृप्त नहीं होता है, ऐसे ही जिसके कान समुद्र के समान है, कितनी भी कथा सुने, भागवत सुने, सत्संग सुने, लेकिन वो कभी तृप्त नहीं होता है, और सुनने की चाह होती है। हे भगवान, तुम ऐसे लोगों के हृदय में जा करके वास करना। तो जो श्रद्धा पूर्वक निरंतर ज्ञान की चर्चा को, संतों की वाणी को, गुरु की वाणी को, भगवत चर्चा को सुनता है, उसके हृदय में भगवान का वास होता है। इसलिए प्रेम से श्रद्धा पूर्वक ज्ञान की चर्चा को
सत्संग की चर्चा को सुनना चाहिए। और सुनना कैसे है? श्रवण मनन निधिध्यासन। पहले सुनना होता है। कैसे सुनना है? सुनो, श्रवण, फिर मनन, उसको फिर मनन करो, अपने मन में चिंतन करो कि महाराज ने क्या सुनाया, गुरुदेव जी ने क्या सुनाया, उसको मनन करना है। फिर निधिध्यासन अर्थात उसको अपने जीवन में धारण करना है। जो कुछ भी कथा में, सत्संग में हमने सुना है उसको अपने जीवन में धारण करना है, तब सुनने का मतलब है। तो सुनना कैसे है? श्रद्धा पूर्वक, प्रेम के साथ, अनुराग के साथ ज्ञान को सुनना चाहिए। और सुनने का मतलब तभी सार्थक है जब आप उसको अपने जीवन में लागू करते हैं। अगर जीवन में धारण नहीं किया तो सुनने का भी कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए जो कुछ भी बातें सुनाई गई उसको मनन करके, चिंतन करके और उसमें से फिल्टर करके फिर अपने जीवन में लागू करना चाहिए, तब सुनने का महत्व होता है। एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दिए तो सुनने का कोई मतलब नहीं, कोई औचित्य नहीं। इसलिए ध्यान पूर्वक सुनना है और उसको मनन करना है, उसको चर्चा भी करना है। और भक्ति का प्रचार प्रसार सबको करना चाहिए। जहां पर जाइए आप धार्मिक चीजों को, जो धर्म का है, ज्ञान का है, जो हमारे हिंदू धर्म में जो साधु संत है जिन्होंने ज्ञान दिया, इतना वेद दिया, पुराण दिया, उन वेद पुराणों को हम उतना नहीं पढ़ सकते, लेकिन सत्संग में गए हैं, कोई कथा में गए हैं, जो अच्छी बात हमने सुना है, गुरुदेव जी के मुखारबिंद से जो सुना है, उस वाणी को अपने सहपाठियों के साथ बैठ करके उसको चर्चा भी करना चाहिए। कुछ नए लोग हैं उनको भी वो ज्ञान की बातें बताना चाहिए, क्योंकि सबको, बहुत कम लोग हैं ऐसे जो रोज रामायण पढ़ता हो, बहुत कम लोग हैं ऐसे सदगुरु कबीर साहब का बीजक पढ़ता हो, बहुत कम लोग हैं जो गीता पढ़ते हो, बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो कभी वेदों को देखा होगा, शास्त्रों को देखा होगा, पुराणों को देखा होगा नहीं। गृह कारज नाना जंजाला। बहुत से लोग कहते हैं गृहस्थी का जो कार्य है नाना जंजाल है, इसमें मौका नहीं मिलता है। लेकिन थोड़ा जब मौका मिल जाता है, जो आपने महाराज जी से, गुरु जी से जो कुछ भी सुना है, उस ज्ञान की चर्चा को, उस ज्ञान की वाणी को अपने साथ में बैठे हुए लोगों के साथ बांटना चाहिए। जितना आप ज्ञान बांटेंगे वो ज्ञान उतना बढ़ेगा, घटने वाला नहीं है। ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, कितना ज्ञान होता है, वो कोई प्रतिबंधित नहीं है। उस ज्ञान को, उस भक्ति की वाणी को, सत्संग की वाणी को आपस में चर्चा करना चाहिए। उसको कहते हैं भगवत चर्चा। ये भगवत चर्चा आप करेंगे, आपका मन निर्मल रहेगा, पावन रहेगा, आपका मन विषयों में नहीं लगेगा, काम क्रोध लोभ मोह की तरफ आपका मन नहीं जाएगा, आपका मन उसी भक्ति में लीन रहेगा, भगवत चर्चा में लीन रहेगा और आपकी सद्गति होगी। आइए, गुरु महाराज हम सबके बीच में पधारने वाले हैं, तो गुरुदेव जी के आगमन पर आइए हम आप सब प्रार्थना का गायन करेंगे। स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम स्वागतम शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरु स्वागतम शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम स्वागतम शरणागतम
स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं गुरुदेव स्वागतं गुरुदेव सुस्वागतं गुरुदेव स्वागतं ऊपर कुछ न डाले, कुछ सलाम में डाले। जिस मार्ग से गुरुदेव आ रहे हैं उसी मार्ग में नीचे डाले, कुछ ऊपर ना फेंके माताएं बहने, नीचे राह में कुछ डाले। सभी भक्तों से निवेदन है कि गुरुदेव जी के ऊपर कोई फूल नहीं फेंकेंगे। गुरुदेव जी के आगे सामने जो रास्ता बनी हुई है आगे आगे फूल डालेंगे। शरणागतं गुरुदेव स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं ताली बजाइएगा। बोलिए सतगुरुदेव की जय हो, बोलिए सतगुरुदेव की जय हो। स्वागतम सभी खड़े रहेंगे, सभी खड़े रहें। स्वागत हो रहा है, सबके साथ ताली बजाइएगा। माताएं बहनों भी खड़े हो जाएं। अब यहाँ पर हम सभी आरती नहीं करेंगे, खड़े हो जाए। सभी खड़े हो जाएं भक्तगण, माताएं बहनें। सतगुरु का आगमन है, सभी का मन हर्षाया है, सभी के दर्शन पाकर ताली बजाते हुए अभी कोई बैठेंगे नहीं, जो बैठे हैं उनसे निवेदन है खड़े हो जाए सभी, गुरुदेव का स्वागत करें। सभी खड़े होकर ताली बजाएं, स्वागत भजन गुनगुनाएं सभी। गुरुदेव का इस धरा पर स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है समस्त। सब ताली की सेवा कीजिएगा। श्रोता बंधुओं से निवेदन, ताली की सेवा दें। बोलिए सतगुरु भगवान की स्वागतम
स्वागतम शरणागतम गुरुदेव स्वागतम स्वागतम सभी भाव से आरती करें। हे परख प्रकाशी गुरु आरती सतगुरु आरती भव दुख नासी गुरु आरती भव दुख नासी गुरु आरती मेरे कृष्ण मेरे आप हो गुरुवर विशाल ज्ञान दाता आप हो गुरुवर राम मेरे कृष्ण मेरे आप हो गुरुवर विशाल ज्ञान दाता आप हो गुरुवर आपके ही तो चरणों में ध्यान है आपके ही तो चरणों में ध्यान है अमंगलहारी मंगलकारी आरती अमंगलहारी मंगलकारी आरती हे परख प्रकाशी गुरु आरती सतगुरु आरती भव दुख नासी गुरु आरती आत्मा अविनाशी का ज्ञान देते आप काज सभी पूर्ण करो पूर्ण गुरु आप आत्मा अविनाशी का ज्ञान देते आप आज सभी पूर्ण करो पूर्ण गुरु आप त्यागी तपस्वी संत हो तुम्ही त्यागी तपस्वी संत हो तुम्ही तुमरी वाणी है भव से तारती तुमरी वाणी है भव से तारती हे परख प्रकाशी गुरु आरती सतगुरु आरती भव दुख नासी गुरु आरती गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव बोलिए सद्गुरुदेव की जय। जय गुरुदेव। तो मैं सर्वप्रथम श्री श्री संगदेव जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करूंगा। और आज बड़ा खुशी का दिन है कि इस धरती को, गांव भुन्ना की धरती को राष्ट्रीय संघ श्री श्री
संगदेव जी हमारे गांव में पधार कर इस भूमि को पवित्र किया है, तो इनको कोटि कोटि नमन। जय गुरुदेव संगदेव जी की जय हो। तो बड़े भाग होते हैं उस गांव के। मेरे तो सुनने में आया है कि हरियाणा में ये पहला ही प्रोग्राम है जो कि हमारे गांव भुन्ना में इन्होंने प्रोग्राम दिया है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। भगवान की मेहर है। बिना भाग के इस ऐसे धार्मिक प्रोग्राम हर किसी को नहीं मिलते हैं। तो मैं तो इनको बहुत ही कोटि कोटि नमन करते हुए, और इनका जो भी यहाँ श्रोतागण आए हैं, इनका 3 दिन का सत्संग सुनकर उस पर अमल करें। मैं यही प्रार्थना करूंगा भी मालिक इनकी गांव वालों पर मेहर बनाए। तो पुनः एक बार गुरुदेव का कोटि कोटि धन्यवाद, आयोजकों का धन्यवाद जिन्होंने ये प्रोग्राम कराया है। तो इनमें जो है श्री रोहतास जी है, पवन कुमार जी हैं, रणवीर जी हैं। तो इनका बहुत ही धन्यवाद एक बार फिर से। सभी महान भक्तों को गुरुदेव माला पहनाकर आशीर्वाद दे रहे हैं। आओ गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। बड़े सौभाग्य का दिन आज है जो गुरुदेव सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं। आइए इनका आशीर्वाद प्राप्त करें। जय हो, जय हो। अब गुरुदेव जी सभी भक्तों को महल्ला पहनाकर आशीर्वाद दे रहे हैं। रोहतास जी कहाँ है, वो आए और गुरु जी से आशीर्वाद लें। रोहतास का बेटा हर्ष वो भी स्टेज पर आए और गुरुदेव जी का आशीर्वाद लें। सभी बड़े उत्साह से परिफुल्लित हो रहे हैं कि गुरुदेव सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं। धन गुरुदेव। गुरु जी का आशीर्वाद सभी ले रहे हैं। धन है। आओ रोहतास जी गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। जोरदार तालियां एक बार फिर से जोरदार तालियां। धन्य ये आयोजक जिन्होंने ये प्रोग्राम हमारे गांव में कराया, अपने गांव में करवाया है। पवित्र हुई है हमारे गांव की धरती। एक बार फिर से जोरदार तालियां गुरुदेव के लिए। चक्का से आए शिवराम जी बिरतड़िया गुरु जी से आशीर्वाद लेकर बहुत ही खुश हो रहे हैं। मम्मड़केरा से सुभाष जी बेनीवाल गुरु जी से आशीर्वाद लेते हुए एक बार फिर से जोरदार तालियां। चक्का से महावीर जी नोखवाल गुरु जी इस गद्दी पर विराजमान होने से पहले गौशाला का भी भ्रमण करके आए हैं। वहां जाके जय गुरुदेव एक बार फिर से जोरदार तालियां। संत राम जी बीगड़ा लेक्चरर इंग्लिश से यहाँ गुरु जी से आशीर्वाद लेते हुए स्टेज पर कोई भेंट चढ़ाने के नहीं ले आएगा
और गुल्लक है वो हाँ गुल्लक वाले आ सकते हैं, फल वाले आ सकते हैं जी।